जामिया मिलिया इस्लामिया के बाद इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाए जाने वाला सबसे बड़ा विश्वविद्यालय आलिया विश्वविद्यालय है, जो पिछले 8 महीने से बिना वीसी के चल रहा है। बता दें कि अबू ताहिर कमरुद्दीन कुलपति थे और उनके जाने के बाद से ही स्नातकोत्तर परीक्षा हो या फिर छात्रों का प्लेसमेंट, सारे काम ठप कर रहे हैं। इसी समस्या को लेकर सोमवार शाम 7 बजे विश्वविद्यालय का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया गया है और छात्र लगातार 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे लेकर सूत्रकार की टीम मामले की पड़ताल करने आलिया विश्वविद्यालय पहुंची। नमस्कार, सूत्रकार समाचार में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर अभी हम मौजूद है आलिया यूनिवर्सिटी में, जहाँ पिछले 2 महीनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। कई तरह से एग्जामिनेशंस को भी उन्होंने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया है एग्जामिनेशंस को भी। पिछले 2 महीने से वो लगातार प्रदर्शन पे है और आज ऐसा एक समय आ गया है कि कल रात को यूनिवर्सिटी के मेन गेट को टोटली बंद कर दिया गया है, यानी कि सारे क्लासेस जो है वो सभी कैंसिल कर दिए गए हैं और कॉलेज अभी पूरी तरह से बंद है। पूरी तरह से सन्नाटा फैला हुआ है यूनिवर्सिटी के अंदर में और अभी हम अंदर जाएंगे और बातचीत करेंगे और जानेंगे कि छात्रों की क्या है मांगे और वो क्यों धरना प्रदर्शन पे हैं। अभी चलिए हमारे साथ जानते हैं क्या है पूरा मामला। जब मूल कारण का बाद में आता हूँ, मैं पहले ये बोलता हूँ, आप जो एक बात बोले भैया को कि कैंप स्टडी हैम्पर, क्लास हैम्पर हो रहा है कि, लेकिन मैं ये बात बोल रहा हूँ, जब ज़िंदगी हैम्पर हो रहा है उसकी जगह पे कैंपस हैम्पर होना या क्लास हैम्पर बड़ा चीज़ नहीं है। यूनिवर्सिटी में एक लड़का क्यों आता है? पढ़ाई करने, एक नौकरी मिल जाए, एक अच्छा ज़िंदगी, फैमिली अच्छा हो जाए, ठीक है, कम्युनिटी अच्छा हो जाए, इस चीज़ को लेके यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं। जब पढ़ने आता है यूनिवर्सिटी में, आके देखते हैं कि पढ़ने के बाद 4 साल पढ़ने के बाद उसके बाद उसका कोई फ्यूचर नहीं है। ये जो 180 लड़का बैठा हुआ है इस्लामिक स्टडीज़ का, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो अभी ये क्या करे? अभी यूनिवर्सिटी में आप सोच सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी बंगाल का, ये जो आलिया यूनिवर्सिटी, इसको लंस कहा जाता है कि माइनॉरिटी का एमएमई का एक ही यूनिवर्सिटी है जिसमें माइनॉरिटी बच्चा आता है, यहाँ से ग्राउंड डिग्री कोर्स से लेके पीएचडी तक जा सकता है। उस यूनिवर्सिटी में आज 8 महीना हो गया वाइस चांसलर नहीं है। क्या यूनिवर्सिटी को खेल तमाशा समझ गया है कि वाइस चांसलर को कोई नहीं है, कोई आधिकारिक परमानेंट पोस्ट में नहीं है, एग्जाम कंट्रोलर आज तक नहीं है, एक्टिंग में चला रहा है। क्यों हो रहा है? एक इतना बड़ा यूनिवर्सिटी जिसको इसको पूरा बंगाल का क्या लोग, पूरा इंडिया का लोग देखते हैं कि आलिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ के बाद में आलिया का नाम आता है। इतने बड़े यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर क्यों नहीं है? बच्चा लोगों का थीसिस जमा नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट मिल रहा है किसी सर को, वीसी के अप्रूवल के लिए शुरू नहीं कर सकता है। आप जानते ही ये वीसी ना हो तो कितना प्रॉब्लम, मतलब वीसी नहीं है तो आप कोई भी सर को कुछ पूछने जाइए, एक ही बात बोलेगा, वो वीसी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकता है। तो कुछ नहीं कर सकता है तो यूनिवर्सिटी खोल के क्या फ़ायदा? बच्चा लोग ये डिसीजन लिया, रातों रात जो बंद हो गया, बोले ना, रातों रात बंद नहीं हुआ है। ये 63 दिन से आंदोलन चल रहा है। उसके बाद मीटिंग करके जब लास्ट ऑप्शन कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, सबके पास गिड़गिड़ा है, सबके पास बोले, राज्यपाल के पास गए हम लोग, आचार्य जो होता है चांसलर पर, उसके साथ मीटिंग हुआ है। वो भी बोल रहे हैं हम क्या कुछ करें, हम अगर वीसी रिक्रूट करें तो राज्य सरकार नहीं मानेगा, क्या मानेगा ना मानेगा, उन लोगों का हाई लेवल का कोई बात है। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग पढ़ने आए हैं, हम लोगों का पढ़ाओ, हम लोगों को डिग्री दो, बाद में जाके अच्छे जॉब मिले, लाइफ अच्छा हो, यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करे, इसलिए हम लोग आए। लेकिन आते मगर डिग्री में नहीं मिल रहा है। डिग्री मिल रहा है तो उसके बाद आगे जाने का, पढ़ाई का कोई रास्ता बंद हो जा रहा है। क्या चल रहा है ये? एक लड़का का सिविल इंजीनियर का, उसका ताइवान यूनिवर्सिटी में मिला, एक को फ्लोरिडा में मिला। शायद वो लोगों का कैंसिल हो जाएगा वाइस चांसलर ना आने से, डिग्री ना मिलने से। ऐसा बहुत बार हुआ है, अच्छे जगह में मिले, विदेश में मिले, यहाँ का लड़के को, यहाँ का लड़का टैलेंटेड, आप देख सकते हैं। तो लेकिन ये अथॉरिटी की मतलब गलती से स्टूडेंट लोग का फ्यूचर ख़त्म हो रहा है। इसीलिए स्टूडेंट लोग सोचा है कि यूनिवर्सिटी को अगर अच्छा करना है तो सिर्फ जो सर लोग को सैलरी मिल जाता है, लेके घर चला जाता है। यूनिवर्सिटी में क्या होता है, बच्चे का फ्यूचर क्या हो जाता है, सोचते कि नहीं सोचते, इसलिए बंद कर दिया। वीसी अगर नहीं है तो काम नहीं है जब तक यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी खुला क्यों है? यूनिवर्सिटी को भी बंद कर देना चाहिए। इसीलिए हम लोग गेट बंद कर दिया कि वाइस चांसलर जब आएगा, यूनिवर्सिटी सब फिर से रनिंग करेगा, तब गेट खोलेगा, फिर काम करो। इसीलिए गेट बंद किया गया है। इससे मतलब ऐसा कुछ नहीं लगता है कि ईयर लैग का हो जाएगा कुछ प्रॉब्लम? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो लोग वेल्दी फैमिली से नहीं आते, जो लोग बहुत रिच नहीं है,
जो बहुत मुश्किल से किसी यूनिवर्सिटी में कहीं एडमिशन ले पाते हैं, तो उनके साथ में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हैम्पर होना, तो इसके लिए कि कॉलेज कुछ भी डिसीजन नहीं ले रही है, सिर्फ एक एक्सक्यूज़ दे देना कि वाइस चांसलर नहीं है, तो फिर उस हिसाब से आप क्या कहते हैं कि सभी काम बंद हो जाने चाहिए, तो फिर कोई भी वर्किंग ना हो? नहीं जी, बिल्कुल मैं यही बात बोल रहा था कि ईयर लैप्स का नहीं, आपको बोला जाता हो कि आलिया यूनिवर्सिटी में जो बोलते हैं ना ज़्यादा रीच नहीं है, इसमें ज़्यादातर ही रीच नहीं है, ज़्यादातर ही 90% से ऊपर से प्रत्यंत ग्राम से आता है इधर आके पढ़ाई लिखाई करने, अपना फ्यूचर बनाने। एक टाइम देता है ना, बाप माँ खर्चा करके भेज रहा है, अब खर्चा करने के बाद अब ईयर लैप्स बोल रहे हैं, अब उसका जिंदगी अगर पूरा लैप्स हो जाए, 4 साल पढ़ाई करने के बाद कहीं जॉब भी नहीं मिला, उसका डिग्री का भी कोई वैल्यू नहीं। आप जानते हैं नैक विजिट अभी तक नहीं हुआ यूनिवर्सिटी में। एक नैक कितना महत्वपूर्ण चीज़ है, यूनिवर्सिटी हर यूनिवर्सिटी में हो गया, आलिया यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, तो वो फिनेंशियली जो वीक है वो लड़का इधर पढ़ने के बाद जाके क्या करेगा? मतलब उसका तो जिंदगी ऐसे ही पूरा जा रहा है। ये आप 1 साल का बात कर रहे हैं, उसका जिंदगी का बाकी जिंदा 40 साल अगर जिंदा रहेगा तो 40 साल बाद जा रहा है उसका। इसीलिए सोच रहे हैं कि इतना बाद मतलब प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए शॉर्ट टाइम में अगर आंदोलन करके अगर ये चीज़ हम लोगों को मिल जाए तो बेहतर है फ्यूचर के लिए। हम लोग एक ही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, फ्यूचर के लिए, स्टूडेंट का फ्यूचर के लिए, आलिया यूनिवर्सिटी का फ्यूचर के लिए और फुल कम्युनिटी के फ्यूचर के लिए। कि आलिया यूनिवर्सिटी एक कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो कम्युनिटी का फ्यूचर है यूनिवर्सिटी। अगर ये यूनिवर्सिटी कोई कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, पूरा कम्युनिटी रोता रहेगा ज़िंदगी भर कि ऐसा यूनिवर्सिटी क्या हो गया और कहीं पे पीएचडी डिग्री नहीं मिल रहा है। आप लोग राज्य स्तर पे या फिर कभी सरकारी स्तर पे कभी कोई कंप्लेन किए होंगे? कुछ तो कंप्लेन शिकायत गई होगी। आप अगर देखेंगे सोशल मीडिया ट्रेंडिंग और ऑनलाइन पे मास मेलिंग इतना किया है, हजारों की किस्म के क्या लाखों की किस्म से मास मेलिंग किया गया हो। आप वो राज्य सरकार को बोलिए या राज्यपाल को बोले, हर जगह पे बोले हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं रेस्पॉन्स दिया, कोई कुछ रेस्पॉन्स नहीं है। आज से नहीं, इसके पहले भी यहाँ पर 260 दिन का आंदोलन हुआ था नैक विजिट के लिए, हॉस्टल के लिए, अभी तक उनका कुछ नहीं फीडबैक आया। दफ्तर में भी जितने बार गए, दफ्तर का जो आधिकारिक लोग है वो बोल देता है हो जाएगा हो जाएगा। ये इसमें बोला था 1 साल पहले कि हॉस्टल का ज़मीन अभी तुम्हारा फाउंडेशन शुरू होने वाला है 1 महीने में। आज 2 साल हो गया फाउंडेशन, तो क्या सर्वे भी नहीं हुआ अभी तक वहाँ का। तो ये लोग सिर्फ बोलता है कि आंदोलन उठा लो सब हो जाएगा, लेकिन आंदोलन उठते ही कुछ नहीं होता है। आंदोलन जब होता है तभी आता है, गिड़गिड़ाता है, अरे तुम लोग आंदोलन उठा लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नैक हो जाएगा। आज 2 साल हो गया अभी तक नैक नहीं हुआ। लड़का लोग डिग्री लेके क्या करेगा? झालमुड़ी बनाएगा डिग्री का। तो ऐसा हालात है आलिया यूनिवर्सिटी का। तो इसीलिए लड़का लोग मतलब मजबूरन बंद करना पड़ा गेट को, कि अगर गेट बंद करने के बाद अगर सर लोगों का दिमाग में लगे कि नहीं स्टूडेंट का फ्यूचर अच्छा करना है, तो वो जाए कहीं से भी वीसी को लाए, यूनिवर्सिटी का जितना भी काम काज है वो फिर से रनिंग करे। तो आप लोगों ने सुना कि क्या होता है एक परिस्थिति जब किसी यूनिवर्सिटी में ख़ास तौर पर कोई वाइस चांसलर ना हो। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी रहे हैं, कुछ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ रहे हैं, वहाँ चांसलर के साथ उनके काफ़ी ज़्यादा विवाद है। चांसलर हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, कितने विवाद हुए हैं, ये बीरभूम का आप सभी जानते ही होंगे कि वो उससे आपका बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम आप सभी का एक कहना चाहेंगे कि एक बार आप नज़र डालें आलिया यूनिवर्सिटी में। ये वही यूनिवर्सिटी है जो अपने इस्लामिक स्टडीज़ के लिए पूरे देश भर में जाना जाता है, और उसकी ये परिस्थिति आज आ गई है कि पूरी तरह से कॉलेज जो है पूरा बंद हो गया है, सन्नाटा है, सिवाय आंदोलन के आवाज़ जो गूंज यहाँ पर वही सिर्फ सुनाई दे रही है, जहाँ पे सिर्फ क्लासेस होते थे, लेक्चर्स होते थे। ये परिस्थिति है। इनकी कई मांगे हैं। नैक जो 2 साल से जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है हर स्टूडेंट के लिए, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए, उसके वैलिडेशन के लिए, उसके एफिलिएशन के लिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और आज वही 2 साल से ये जो स्टूडेंट्स है, ये यूनिवर्सिटी नैक के लिए तरस रहे हैं। तो ये परिस्थिति है आज आलिया यूनिवर्सिटी के लिए। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, यूनिवर्सिटी इसी तरह से बंद रहेगा, सन्नाटा रहेगा। ईयर लैक हो तो हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इनकी ज़िंदगी ख़राब होने से अगर बचती है तो इन चंद दिनों में वो भी करने को वो तैयार है। कैमरामैन अमित धनु के साथ मैं विशाखा तिवारी, सूत्रकार समाचार, कोलकाता।